मुझे एक कमेंट आया हुआ था एक बंदे का, वो ये कह रहा था कि भाई वो लोग और होते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, काम कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं। मैं तो बड़े अरसे से मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहा। अब ये जो प्रॉब्लम है ना कि वो लोग और होते हैं, बेसिकली वो आप और मेरे जैसे लोग ही होते हैं। ठीक है, उनके अंदर कोई भी एडिशनल चीज नहीं होती। सेम टू सेम जैसे आप लाइफ गुजार रहे हैं, सेम वो भी इसी तरीके से ही होते हैं। अगर आप सिर्फ मेरी एग्जांपल लेना, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मेरे कोई अच्छे ग्रेड्स नहीं आए, पढ़ने में कोई इतना खास अच्छा नहीं था मैं, यू नेम इट, हमारे पास लेकिन सिर्फ एक ही चीज होती है जो हम कर सकते हैं। बेसिकली हम ना इंटेलिजेंट है, मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, आप भी ऑब्वियसली नहीं होंगे। तो इंटेलिजेंट नहीं है, काम नहीं आता, चीजें समझ नहीं आती, सिर्फ एक काम हम कर सकते हैं और वो है मेहनत। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो फिर लिटरली आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप किसी दूसरे बंदे को देख रहे हैं जो कि इंटेलिजेंट है, वो बहुत जल्दी चीजें पिक कर रहा है और जल्दी सक्सेस की तरफ जा रहा है, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप दिन रात मेहनत करें और भूल जाएं सब कुछ। अगर आपने कोई एक चीज, एक गोल अचीव करना है तो फिर करना ही है। अपना माइंडसेट इस तरीके से बनाए कि भाई मैंने जो सोच लिया है ना, वो मैं करके रहूंगा। मैंने क्लाइंट हंटिंग चैलेंज के अंदर मुझे पता था कि यार टाइम लग सकता है, शायद हमारा चैलेंज हम एक मंथ के अंदर ना अचीव कर पाए, क्योंकि जब पर्सनली आप क्लाइंट हंटिंग वैसे अपने लिए कर रहे होते हैं तो फिर आपके लिए कोई एक डेडलाइन सेट नहीं हुई होती। लेकिन जब मैंने क्लाइंट हंटिंग का चैलेंज लिया तो मैंने अपने माइंड में सिर्फ एक मंथ की डेडलाइन बनाई थी कि मैंने सोचा था कि यार एक मंथ के अंदर ना मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर ये मुझे क्लाइंट्स मिल जाएंगे तो हम ये चैलेंज जो है वो पोस्ट करेंगे यूट्यूब के ऊपर। मैं रिकॉर्डिंग सारी करता रहा था, लेकिन अपने माइंड के अंदर मैंने ये चीज बिठा ली थी कि मैंने हर सूरत इस चीज को अचीव करना है। ऑब्वियसली एक वर्स्ट पार्ट मैंने अपने जहन में सोचा हुआ था कि अगर ना हो तो ज्यादा यही होगा कि वीडियोस अपलोड नहीं करूंगा। फिर ये भी सोचा था कि अगर नहीं भी होगा तो तब भी मैं आपको बताऊंगा कि यार मुझे ये रिजल्ट्स मिले। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसके अंदर से क्लाइंट्स क्लोज भी किए हैं। मैंने आपको सारे उसके अंदर स्क्रीनशॉट्स, उसके में क्लाइंट की मीटिंग, सारी चीजें मैंने आपको इन वीडियोस के अंदर जो हमने सीरीज चैनल के ऊपर बनाई है वो आपने देखी होगी। सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं। मैंने इस चैलेंज के अंदर भी मेहनत की, क्लाइंट फाइंड करने के लिए मेहनत की, रिजल्ट्स निकालने के लिए मेहनत की, फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत की, दिन रात जागे, कमर के प्रॉब्लम्स हुए, हर वक्त बैठे हैं या लेटे हैं, लैपटॉप हर वक्त खोल के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश की, दूसरों से चीजें नई सीखने की कोशिश की। क्योंकि जब तक आप नई चीजें नहीं सीखोगे तब तक आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब मैं आपको ना एक चीज बताता जाऊं कि आज के दौर के अंदर चीजें सीखना, चीजों पे इंप्लीमेंट करना, ये बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है क्योंकि एआई आ चुका है। एआई टूल्स की वजह से आधी से ज्यादा चीजें आसान हो गई हैं। आपने क्लाइंट हंटिंग सीरीज के जितने भी थंबनेल्स देखे हैं ना, वो मैंने सारे थंबनेल्स खुद बनाए हैं और मैंने एआई के थ्रू बनाए। अब अगर आप लोग भी थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसने ये थंबनेल्स जो है वो बनाए हैं। सीटीआर बहुत अच्छा मिला मुझे, ठीक है, लेकिन वो सारे थंबनेल्स एआई जनरेटेड थे। आपको शायद नहीं पता चला होगा, लेकिन मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, एआई के टूल्स को मैं यूज करता रहता हूँ, नई चीजें देखता रहता हूँ। तो मैंने उसके अंदर जितने भी थंबनेल्स थे वो सारे एआई से बनाए थे। अब आपको मैं सीरियसली एक बात बताऊं, अब इसमें लोग ये कहेंगे कि यार डिजाइनर्स की जॉब चली गई, ये हो गया वो हो गया। आप डिजाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, मार्केटर हैं, एआई की जो टूल्स आएंगे ना, अगर आप उन्हें अडॉप्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप चीजें सीखें कि टूल्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप आउट ऑफ जॉब नहीं होंगे। ठीक है, आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि आप वही पुरानी चीजें लेके बैठे हुए हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर फंस चुके हैं। जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे फिर मैं आपसे बात करूंगा कि भाई बताओ, अब आपको जो टूल सीख रहे हो, क्या नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, किस तरीके से आपके स्किल इनहेंस हो रहे हैं, किस तरीके से आपकी अर्निंग इंक्रीज हो रही है, किस तरीके से लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि हाँ यार आपने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग आपके क्लाइंट हो सकते हैं जो आपकी तारीफ करेंगे, आपको कहेंगे कि यार इसने बहुत अच्छा थंबनेल बनाया, इसने बहुत अच्छी वीडियो एडिट की है, इसने बहुत अच्छी ये मार्केटिंग की है। तो हम जैसे लोग जितने भी हैं जो कि इंटेलिजेंट नहीं है, जिनके पास मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं है, मैं अगर आप सिर्फ मेरी एग्जांपल लेना, मेरी ही एग्जांपल लें, मेरे मैट्रिक में कोई अच्छे नंबर नहीं आए, मेरे एफएससी में नहीं आए, मेरे बैचलर्स में नहीं आए, मेरी एमएससी में नहीं आए, हाँ सप्ली मेरी कोई नहीं है, लेकिन बड़े ही गंदे नंबरों से मैंने सारी अपनी एजुकेशन की है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन बिल्कुल फारिग है, उसे छोड़ दो, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ तक पहुंचा एजुकेशन की वजह से हूँ। अगर मेरे पास एजुकेशन ना होती तो मैं क्लाइंट से मीटिंग कैसे करता? मेरे अंदर कॉन्फिडेंस यूनिवर्सिटी की वजह से आया। पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है, कैमरा के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस आधा यूनिवर्सिटी से मुझे मिला है, बाकी कैमरे से प्रैक्टिस कर करके मैंने सीखा। तो मेरे जैसा नालायक स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट नहीं है, जो बहुत ज्यादा सुस्त है, वो अगर मेहनत करके ये सारी चीजें कर सकता है, कुछ ना कुछ अचीव कर सकता है। आप लोग शायद मेरे से ज्यादा ही इंटेलिजेंट होंगे, शायद मेरे से ज्यादा चीजें जानते होंगे, आप भी कर सकते हैं। बहुत जगहों पे आपने सुना होगा कि यार अगर मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं। लिटरली वो लोग इस वजह से कह रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अपना पता है कि भाई हम कोई इतने बड़े फन्ने खाना नहीं है,
हम भी इसी तरीके से नॉर्मल से बंदे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की है, और मेहनत के अलावा कोई भी चांस नहीं है। एक दूसरा बंदा जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, वो हर चीजें यूं कर लेता है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप अगर उसे देख के सड़ोगे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा मेहनती इंसान बन सकते हो अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने रिलेटिव्स के अंदर, अपनी जो आपकी नेटवर्किंग हो रही है, जहां पर आप लोगों से मिलते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मेहनती आप बन सकते हो। ये तो आपके ऊपर है ना, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं तो मैं मेहनत नहीं कर सकता। तो अगर आपके जहन में कभी भी आए ना कि यार वो लोग और होते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो लिटरली और लोग नहीं होते, वो आपके जैसे लोग होते हैं, मेरे जैसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना जानते हैं। क्लाइंट हंटिंग चैलेंज की अगर आपने सीरीज नहीं देखी ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पूरी सीरीज मैंने बनाई है, सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं कि कैसे मैंने रिसर्च की, कैसे मैंने क्लाइंट फाइंड किया, कैसे मैंने उससे पेमेंट ली, सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है क्लाइंट हंटिंग चैलेंज सीरीज के अंदर। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाएं, जाके देखें, सीखें और इंप्लीमेंट करें, अपना भी एक गोल बनाए। मैंने भी अपना एक गोल बनाया था कि यार अगर मैं $25,000 to $3,000 अगर अर्न करूंगा तो मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे आऊंगा, जो कि इस टाइम पर आप देख सकते हैं मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आया बैठा हूँ। ये जगह है बाली, इंडोनेशिया। अब ऑब्वियसली मैंने अपना गोल उस तरीके से अचीव नहीं किया था, लेकिन जितने भी पैसे किए थे बाकी हमने खुद मिला के हम ट्रिप के ऊपर आ गए। 1 महीने का मैंने अपने आप को टाइम दिया था कि मैं वो चैलेंज पूरा करूंगा। वो महीने के अंदर जितना भी हुआ था वो मैंने आपको शो किया। उसके बाद जो चीजें थी जो हमने और मेहनत की, हम क्योंकि काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम जो है इसी चैलेंज के थ्रू ही हमने जाना था, हम वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने मोटिवेशन रखी थी कि देखें अगर आप ये गोल बनाएंगे अपना एक छोटा सा, तो वो गोल अचीव करके आप कुछ भी मतलब कर सकते हैं। तो मतलब आप अपना एक छोटा सा गोल बनाएंगे, गोल बनाने के बाद आप मेहनत करेंगे, तो आपको जब वो गोल अचीव होगा तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो क्लाइंट हंटिंग चैलेंज सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप सबको सजेस्ट करूंगा कि जाकर उसे कंप्लीट देखें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और दिल मत हारे। ये मत सोचे कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, 110% कर सकते हैं भाई, क्योंकि मेरे जैसा नालायक अगर कर सकता है तो आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। थैंक यू।